नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और यूजीसी ने दिसंबर 2023 के न्यू फॉर्म्स अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आने वाले हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स है, उसमें कुछ जो चेंजेस हुए हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, जेआरएफ की और नेट की जो वैलिडिटी है उसे लेकर के, साथ ही साथ में जो स्कॉलरशिप का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है, कौन कौन उसे ले सकता है, नेगेटिव जो मार्किंग है वो इस बार होगी या नहीं, और किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है। तो ये 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर का है वो बिल्कुल बढ़िया और बेहतरीन ढंग से आप उस एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकें। और ये डाउट्स आप सभी के ही तरफ से आ रहे थे, तो फटाफट से इन सभी डाउट्स को एड्रेस कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और सही अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूजीसी नेट का ये जो एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 में होने वाला है, इसे कौन कौन दे सकता है। इसे हर वो स्टूडेंट दे सकता है जिसने मास्टर्स या तो कंप्लीट कर लिया है या मास्टर्स में अपीयर है। मास्टर्स का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो भी आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। मेरी एडवाइस यही है कि आप ज़रूर से इस एग्जामिनेशन में बैठिएगा अगर आप अपीयरिंग में हैं। क्या होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो पढ़ाई के साथ में एक कॉन्टिन्यूम बना रहता है, एक फ्लो बना रहता है। तो पढ़ाई का फ्लो जब एक बार ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो वापस से सारी चीज़ों को रिवाइव करना, वापस से बेसिक से स्क्रैच से शुरू करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पढ़ाई के साथ में अगर आपको एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बहुत इजी हो जाता है उसको क्रैक करना। और ये वाला एग्जामिनेशन इसलिए भी आसान है क्योंकि इसमें जो पेपर 2 है वो आपका अपना ही सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पढ़ रहे हो। तो चूँकि चीज़ें आप पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल वो ताज़ा होती हैं, बिल्कुल आप उसको तुरंत पढ़े रहते हो, तो वो आप भूलते नहीं हो। फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ब्रेक लेने के बाद जब आप पढ़ते हो तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप धड़ल्ले से एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे, तो इसमें आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी कि मास्टर्स, उसमें 55% होना चाहिए। बस आप ध्यान इस बात का रखिएगा कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होते होते तक आपके 55% बन जाए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST OBC हैं, तो आपके एटलीस्ट 50% होने चाहिए। बिल्कुल आप अपीयरिंग में भर सकते हो इस एग्जामिनेशन को। वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। एक बार आपका अगर नेट क्वालिफाई हो गया तो इसकी वैधता पूरी जीवन भर आपको मिलने वाली है। इसमें यूजीसी ने इस बार कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन जो JRF की वैलिडिटी है इसमें परिवर्तन हुआ है। इसको 2 साल से बढ़ा करके 3 साल कर दिया गया है, तो परिवर्तन अच्छा हुआ है। JRF उनको मिलता है जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनको 37,000 रुपये, ये भी अमाउंट इस बार चेंज किया गया है। तो पहले आपका 31,000 था, अब इसको 37,000 कर दिया गया है। तो आपको मिलती है 3 साल के लिए स्टाइपेंड गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपना रिसर्च आगे कर सकते हैं। PhD को करने के लिए आपको ये स्टाइपेंड मिलती है। फिर जब आपका 3 साल पूरा हो जाता है तो आपको मिलता है SRF। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो भी चेंजेस हुआ है आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रख कर के हुआ है। तीसरा चीज़ है कि क्या इस बार का जो एग्जामिनेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो गुड न्यूज़ है, इस बार भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, तो संभावना है कि आगे आने वाले टाइम में नेगेटिव मार्किंग हो जाए। तो फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एग्जामिनेशन को फटाफट जल्द से जल्द आप क्रैक कर लीजिए। और आपके माइंड में एक सवाल आ रहा था कि जो बुक्स हैं, बुक्स कहाँ से लें और कैसे प्रिपरेशन करें। तो जो भी आपकी पेपर 2 की बुक है, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया है, कोई आपकी अगर बुक है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा। आप लोगों की बुक की जो सबसे अच्छी, जो भी राइटर की बुक होगी, उसका जो लिस्ट है या जो उसका लिंक है या आपके लिए कौन सी अच्छी बुक है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप उस बुक को देख लीजिएगा, मंगा लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल मिनिमम कॉस्ट पे आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं खुद अपने इसी प्लेटफॉर्म पर कराती हूँ। फ्री क्लासेस आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हमारा नया बैच भी लाइव हो चुका है और 2 अगस्त, यस माई डियर फ्रेंड, 2 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा ऑफर निकाला है, बहुत ही अफोर्डेबल मिनिमम प्राइस में हमने ऑफर निकाला है। आप पेपर 1 की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, सारे अपडेटेड कंटेंट। और डेमो के लिए आप क्लास भी देख लीजिएगा। डेमो लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे डाल रही हूँ, आई बटन पे क्लिक करके आप डेमो देख लीजिएगा। अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आप ज़रूर से इस लाइव बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को आप लोग
बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो आपके लिए भी यहाँ पे बैचेस चल रहे हैं। पेपर 1 सभी का सेम होता है, सभी का कंपलसरी होता है, सभी का मैंडेटरी होता है। आपका पेपर 2 कुछ भी हो, लेकिन पेपर 1 सभी का सेम होता है। तो अगर आप बैचेस में इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हैं तो 2 अगस्त तक आपके जो ऑफर चल रहे हैं, आप इस ऑफर का इस्तेमाल करके दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम, या आप कॉल भी कर सकते हैं। बेटर होगा कि अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे अपना नाम, सारी डिटेल्स आपको भेज दी जाएंगी। 2 अगस्त के बाद में ये जो आपका ऑफर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, फिर उसके लिए बहुत बड़ा वाला मेरी तरफ से सॉरी है। तो आप लोग टाइम पे अपना स्टडी को शुरू करिए। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने बचे हुए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, एंड दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो जरूर से आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेगा। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर येस तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, शेयर करेगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।